मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर द्वारा आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 24वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा आगमों के अलग अलग सूत्रों, अलग अलग गाथाओं के आधार पर चल रही है। जैन आगम तत्वसार के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से गणितानुयोग को आधार बनाकर अनेक अलग अलग आध्यात्मिक, धार्मिक, तात्विक सिद्धांतों का परिचय प्राप्त किया है। हमने इस जैन आगम तत्वसार के सत्र में कभी आलोचना के बोलों की चर्चा की, तो कभी दान की चर्चा की, कभी हमने इसके अंतर्गत संज्ञा की चर्चा आज करेंगे और अन्य अन्य अनेक विषयों की हमने चर्चा की है। आज हम 10 प्रकार की संज्ञा की चर्चा करने जा रहे हैं। ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंतर्गत सूत्र संख्या 131 में परमात्मा महावीर ने 10 प्रकार की संज्ञा का प्रतिपादन किया है। आगम के शब्दों में कहा है, 10 सन्नाओ पनत्ताओ तंजहा, आहार सन्ना, भय सन्ना, मेहुण सन्ना, परिग्रह सन्ना, कोह सन्ना, मान सन्ना, माया सन्ना, लोभ सन्ना, लोग सन्ना, ओह सन्ना, निरईयानम 10 सन्नाओ एवं चेव एवं निरंतरम जाव वेमानियानम। अर्थात भगवान का कथन है कि 10 प्रकार की संज्ञा कही गई है। वे इस प्रकार हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोक संज्ञा और 10वीं ओग संज्ञा। याद रखने का सीधा सा तरीका है, आहार
भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं जिनका हम कथन सामायिक पारण्य के पाठ में भी करते हैं। अगली चार संज्ञा कषाय रूप है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इस तरह से 4 और 4 8 संज्ञा हो जाती है। 9वीं संज्ञा है लोक संज्ञा और 10वीं संज्ञा है ओग संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा का क्या अभिप्राय है, इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। किसी अपेक्षा से संज्ञा इच्छा को कहते हैं। ये बहुत स्थूल अर्थ है जिसमें मुख्य रूप से आहार, मैथुन और परिग्रह, इन तीन के लिए तो ये अर्थ फिर भी उपयुक्त लग सकता है कि व्यक्ति को आहार की इच्छा होती है, भोग की इच्छा होती है और परिग्रह की भी इच्छा होती है। लेकिन जब भय संज्ञा की बात करते हैं तो स्पष्ट बात है कि भय की किसी को इच्छा नहीं होती। भय होता है लेकिन भय की इच्छा नहीं होती। इसी तरह से क्रोध की इच्छा नहीं होती। मान की इच्छा हो सकती है पर क्रोध की इच्छा नहीं होती। माया और लोभ की भी इच्छा नहीं होती। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो संज्ञा का अर्थ जो स्थूल रूप से इच्छा रूप अर्थ करते हैं वो एकांगी अर्थ तो हो सकता है, लेकिन सभी संज्ञाओं का सर्वांगीण रूप से वो अर्थ बोध नहीं कराता। सभी संज्ञाओं के अंतर्गत इच्छा रूप से उसका स्वरूप नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए संज्ञा का एक दूसरा अर्थ है, वो अर्थ है अनुभूति, अनुभव होना। जैसा कि आचारांग सूत्र के अंतर्गत एक सूत्र आता है, पहले ही अध्ययन के पहले उद्देश्य के दूसरे सूत्र में इसकी चर्चा है। आचारांग सूत्र के अंतर्गत वहां भगवान फरमाते हैं कि कई जीवों को इस बात की संज्ञा नहीं होती है कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इसकी संज्ञा नहीं होती है। नो सन्ना इहम एगेसिम नो सन्ना। इस संसार में अनेक जीवों को या एक एक जीवों को इस बात की संज्ञा नहीं होती है कि मैं कहां से आया हूं, मैं उत्तर दिशा में आया हूं या पूर्व दिशा से आया हूं या पश्चिम और दक्षिण दिशा से आया हूं या ऊंची दिशा से या नीची दिशा से आया हूं, इस बात की संज्ञा नहीं होती है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है बोध। वहां संज्ञा के फिर दो भेद कर दिए गए हैं। एक संज्ञा है सामान्य संज्ञा और एक संज्ञा है विशेष संज्ञा। जो अनुभव चेतना रूप है, जो अनुभूति का विषय है, वो अनुभव चेतना सामान्य संज्ञा कहलाता है। जो विशेष बोध रूप है, विशेष अनुप्रेक्षा करने रूप है, वो विशेष संज्ञा अथवा ज्ञान संज्ञा भी कहलाता है।
अर्थात संज्ञा जब सामान्य रूप में है तो वो अनुभव चेतना कहलाती है, और अनुभव चेतना के रूप में संज्ञा की ये मुख्य 10 भेद बताए हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोक संज्ञा और ओग संज्ञा। ये सामान्य संज्ञा है, ये अनुभव चेतना है। और आगे फरमा दिया भगवान ने कि निरईयाणम 10 सन्नाओ एवं चेव, अर्थात नारकी का जो पहला दंडक है, संसार के समस्त जीवों को दंडक की अपेक्षा से 24 भागों में विभाजित किया गया है। 25 बोल के अंतर्गत हम पढ़ते भी हैं, 16वें बोले दंडक 24, और उसमें 7 नारकी का एक दंडक, पहला दंडक जो 7 नारकी का दंडक कहा गया है। तो जहां पर भी जीवों में कोई विवक्षा, क्या चीज कहां पाई जाती है, क्या चीज कहां नहीं पाई जाती है, ऐसा परिचय जब देना होता है तो प्रायः करके 24 दंडकों के आधार पर ही उसको वर्णित किया जाता है। यहां पर भी यही विधा उपयोग ली गई है कि निरईयाणम 10 सन्नाओ एवं चेव। नारकी के दंडक में, अर्थात नारकी जीवों के अंदर पहला दंडक जो नारकी का है उसमें 10 सी संज्ञाएं पाई जाती है। और फिर कह दिया कि एवं निरंतरम जाव वेमानियाणम, इसी प्रकार निरंतर, लगातार, दूसरा दंडक, तीसरा दंडक, चौथा दंडक, पांचवा दंडक, क्रमशः वेमानियाणम, यावत वैमानिक तक, यानी कि 24वां दंडक वैमानिक जीवों का है। पहला दंडक नारकियों का है, नरक का है, और 24वां दंडक, आखिरी और अंतिम दंडक जो है वैमानिक देवों का 24वां दंडक है। एवं निरंतरम, अर्थात पहले दंडक से लेकर के 24वें दंडक तक निरंतर, यानी बीच में कहीं पर भी अंतर नहीं आएगा। जैसे नारकी के पहले दंडक में 10 संज्ञाएं पाई जाती है, वैसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें आदि से लेकर के निरंतर 24वें दंडक तक, यावत वैमानिक देवों के 24वें दंडक तक, एवं इसी प्रकार 10 ही संज्ञाएं पाई जाती है। अभिप्राय यह है कि ये 10 संज्ञाएं सामान्य संज्ञा है, अनुभव चेतना रूप संज्ञा है, और ऐसा अनुभव अर्थात आहार, शरीर, भय, मैथुन, परिग्रह और क्रोध, मान, माया, लोभ और लोक और ओग, ये 10 संज्ञा सिर्फ मनुष्यों में ही होती है ऐसी बात नहीं। ये 10 संज्ञा नारकी से लेकर के, भवनपतियों से लेकर के, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, विकलेंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय, इसी तरह से वाणव्यंतर देवता, मनुष्य, ज्योतिषी देवता और आखिर में वैमानिक देवता, यानी कि संसार के सभी जीवों में समुच्चय रूप से 10 संज्ञा पाई जाती है। क्योंकि ये सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे उस जीव में चिंतन मनन की शक्ति हो ना हो, द्रव्य रूप मन हो या ना हो, संगी जीवों में और असंगी जीवों में, सभी जीवों में ये 10 प्रकार की अनुभव चेतना पाई जाती है। इसलिए यह सामान्य संज्ञा है। विशेष संज्ञा जो होती है वो विशिष्ट रूप में ज्ञान चेतना के रूप में, चिंतन मनन के रूप में, जिस जीव में मुख्य रूप से द्रव्य मन होता है, अर्थात जो जीव चिंतन मनन करने की शक्ति को धारण करने वाले मन से युक्त हैं, उनको संगी कहा जाता है, और बाकी के जीवों को, जिनके द्रव्य मन नहीं होता, उनको असंगी कहा जाता है। तो वो जो विशेष संज्ञाएं हैं वो सिर्फ संगी जीवों के होती है, असंगी जीवों के नहीं होती। तो ये सामान्य संज्ञा है। ये सामान्य संज्ञा मुख्य रूप से मोहनीय कर्म के उदय से होती है।
सबसे मुख्यता मोहनीय कर्म की है। इसके साथ साथ वेदनीय कर्म का भी आहार संज्ञा में मुख्य रूप से वेदनीय कर्म का भी साथ में जुड़ान रहता है। लेकिन जब जीव का मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है, जैसे जीव वीतराग बन गए, सर्वज्ञ बन गए, केवली भगवंत बन गए, तब भी वेदनीय कर्म तो उदय रहता है, तब भी क्षुधा पिपासा होती है, लेकिन वो आहार संज्ञा रूप नहीं होता। आहार की आवश्यकता होना अलग बात है और आहार संज्ञा होना दूसरी बात है। अतः इन संज्ञाओं के पीछे मुख्य जो कर्म है वो मोहनीय कर्म काम करता है। साथ ही वेदनीय कर्म का भी योगदान हो सकता है। अतः संज्ञा का ये अर्थ घटित हुआ कि जीव में जो अनुभूति होती है, सामान्य रूप से जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को संज्ञा कहते हैं। जैसे आहार की अनुभूति होना, आहार चाहिए, भोजन चाहिए, ऐसी अनुभूति जगना और फिर भोजन के प्रति लालसा जगना, इसका नाम आहार संज्ञा है। अर्थात आहार संज्ञा जीव के अंदर भोजन की अनुभूति को जागृत करता है और भोजन के प्रति लालसा को जगाता है। ऐसी जो उसे लालसा की अनुभूति होती है, उसका नाम आहार संज्ञा है। इसी तरह से कभी कारण होने पर और कभी अकारण भी, बिना कारण भी अचानक व्यक्ति को भय की अनुभूति होने लगती है। कभी कारण होने पर भी हो सकता है और कभी कभी बिना कारण, कोई कारण नहीं है पर व्यक्ति को अंदर से भय लग रहा है, भय का एहसास हो रहा है, भय का आभास हो रहा है। ये जो भय की अनुभूति है, इसका मूल कारण मोहनीय कर्म के अंतर्गत जो नौ कषाय मोहनीय है, उसमें हास्य भय आदि जो 6 हास्य आदि षटक कहते हैं, उनमें एक भय मोहनीय कर्म है। उस भय मोहनीय कर्म के उदय के कारण जीव में भय की अनुभूति होती है, भय का एहसास होता है, भय का आभास होता है। उस आभास या उस अनुभूति का नाम भय संज्ञा है। फिर तीसरे स्तर पर आता है मैथुन संज्ञा। जिस अंदर के वेग से जीव में भोगों की इच्छा जगती है, काम विकार की इच्छा जागृत होती है और फिर उसमें वो अनुभूति महसूस होती है, उस अनुभूति का, उस विकार की इच्छा का नाम मैथुन संज्ञा है। और इसका मूल कारण वेद मोहनीय कर्म है। और चूंकि वेद मोहनीय कर्म के 3 विभाग है, स्त्री वेद मोहनीय कर्म, पुरुष वेद मोहनीय कर्म और नपुंसक वेद मोहनीय कर्म, उस कर्म के आधार से जीव को कभी स्त्री संबंधी भोगों की इच्छा होती है, कभी पुरुष संबंधी भोगों की इच्छा होती है और कभी दोनों प्रकार के भोगों की इच्छा होती है। जैसा वेद मोहनीय का उदय है, उसके अनुरूप उसे भोगों की इच्छा होती है। भोगों की अनुभूति का जो एहसास होता है, जो इच्छा जागृत होती है, उसका नाम मैथुन संज्ञा है। और फिर मोहनीय कर्म के कारण ही जीव में जो मूर्छा भाव होता है, जीव में जो संसार के प्रति, संसार के वस्तुओं के प्रति, संबंधों के प्रति, किसी के भी प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति की जो अनुभूति है,
उस अनुभव चेतना को परिग्रह संज्ञा कहते हैं। मूल में देखा जाए तो ये चार संज्ञाएं ही प्रमुख है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इसी कड़ी में जब जब भी आहार संज्ञा का या भय संज्ञा का या मैथुन संज्ञा का या परिग्रह संज्ञा का दबाव जब बढ़ता है और उसके अनुरूप जीव को जब उसके अनुरूप वातावरण नहीं मिलता है, आहार संज्ञा खड़ी हुई और आहार नहीं मिला, परिग्रह संज्ञा जागृत हुई और परिग्रह की पूर्ति करने के साधन नहीं मिले, मैथुन संज्ञा उभर करके आई और उसकी पूर्ति का अनुकूल साधन नहीं मिला, भय पैदा हुआ और भय से मुक्त होने का या निवृत्त होने का मार्ग नहीं मिला। अर्थात इन चार संज्ञाओं के विशेष रूप से प्रकट होने पर, चारों या चार में से कोई एक भी विशेष रूप से जब प्रकट होती है, विशेष रूप से जब उभर करके आती है और उसकी पूर्ति का या निवृत्ति का साधन जब नहीं मिलता है जीव को, तब उसके अंदर क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा या लोभ संज्ञा पैदा होती है। सबसे पहले प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध आ सकता है। क्रोध से भी काम नहीं होता है तो वो अपना वर्चस्व दिखाता है। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं, मेरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, मैं जैसा कहूं वैसा करिए। ये मान संज्ञा है। जहां अहंकार को समर्थन मिलता है वो मान संज्ञा है। और कभी कभी क्रोध और मान से भी काम नहीं चलता है तो व्यक्ति अपनी संज्ञाओं की, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह रूपी संज्ञाओं की पूर्ति के लिए मायाचार का सहारा लेता है, छल कपट करता है, दिखावा करता है, कुछ अंदर परिणाम और है और बाहर से दिखावा कुछ और करता है। ऐसी जो छल कपट की प्रवृत्ति है, जो माया का सेवन है, यह माया की प्रवृत्ति माया संज्ञा कहलाती है। और इसी तरह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए साधनों के प्रति, धन के प्रति जो मोह जागृत होता है, उसको इकट्ठा करके, प्राप्त करके अपने अधिकार में टिकाए रखने की जो लालसा पैदा होती है, उस लालसा का नाम या ऐसी अनुभूति का नाम लोभ संज्ञा है। पर मुख्य रूप से ये क्रोध आदि चार जो कषाय रूप संज्ञाएं हैं, ये मुख्य रूप से आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञाओं की अतृप्ति से पैदा होती है। अगर आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इन चार संज्ञाओं के ऊपर मर्यादा का अंकुश लगाया जाए, इन चार संज्ञा को वश में किया जाए, इन चार संज्ञा के दबाव में या बहाव में न बह करके अपने आत्म भावों में दृढ़ता लाई जाए तो स्वतः ही क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा और लोभ संज्ञा घट जाएगी। और यदि ऐसा ना कर सके, आहार आदि संज्ञाओं के ऊपर अंकुश न लगा, वो जितनी उभरती जाएगी उतनी ही क्रोध, मान, माया, लोभ संज्ञा, चार कषाय रूप जो है वो भी बढ़ती जाएगी।
ये एक दूसरे के पीछे कार्य कारण का संबंध है। आहार आदि संज्ञाएं कार्य है, कारण है, और क्रोध आदि संज्ञा उसके कार्य है। इन 4 और 4 8 संज्ञाओं के अतिरिक्त 2 संज्ञा और बताई गई है, लोग संज्ञा और ओह संज्ञा। लोग संज्ञा का मतलब है लोक संज्ञा, जो कुछ चीजें, जो कुछ मान्यताएं वास्तविक न होने पर भी लोक प्रचलित विचारधारा के अनुसार चलती है, और दुनिया के ज्यादातर लोग अपने अपने क्षेत्र की उन लौकिक मान्यताओं को मान करके उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, और वैसी उनकी मान्यताएं बनी रहती है। उस अनुभूति का नाम, वैसी लौकिक मान्यताओं की अनुभूति का नाम लोक संज्ञा है। इसके लिए ज्ञानी भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे ये बहुत सामान्य चीजें हैं, लेकिन व्यक्ति के मन में एक अनुभूति के रूप में, एक संस्कार के रूप में जम जाती है, और फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। ऐसी लौकिक मान्यताओं को, लौकिक धारणाओं को लोक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहुत सारी ये भ्रमित होती है, कल्पित होती है, भ्रमित होती है, व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है, लेकिन वैसी मान्यताओं को व्यक्ति मान करके, पाल करके बैठ जाता है। अमुक वस्तु दिखाई दे तो शुभ है, अमुक वस्तु मिले सामने तो अशुभ है, ये शकुन है, ये अपशकुन है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन है। अब ये मान्यता कहां से आई? किसी भी कर्म की, किसी भी प्रकृति में 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियों में कहीं पर भी ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इस कल्पित और भ्रमित मान्यता को मान करके चलते हैं। ऐसी अनेक सारी लौकिक जो विचारणाएं हैं, जिनके पीछे कोई कारण नहीं है, जिनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है जिस बात में, पर लौकिक मान्यता है, और उस लौकिक मान्यता को व्यक्ति जिंदगी भर ढोता है। अनेक बार उस लौकिक मान्यता के कारण व्यक्ति परेशान होता है, पीड़ित होता है, मन से व्यथित होता है, आर्त ध्यान करता है, रौद्र ध्यान करता है, और वास्तविकता उस मान्यता में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कोई वास्तविकता नहीं है। न कर्म सिद्धांत से, न वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कोई अपेक्षा से उसका कोई वास्तविक वजूद ही नहीं है। फिर भी ऐसी मान्यता को पाल करके रखना, इसका नाम लोक संज्ञा है। अथवा कई छोटी मोटी ऐसी भी चीजें जो हम जानते हैं, इनका करना जरूरी नहीं है, इनके करने से कोई लाभ नहीं है, न करने पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या करें, लोक व्यवहार में बैठे हैं इसलिए करना पड़ता है। ये लोक व्यवहार में बैठे इसलिए करना पड़ता है वाली जो मान्यताएं हमने मान रखी हैं, जिसके पीछे कोई भी न वैज्ञानिक रूप से, न आध्यात्मिक रूप से, न कर्म सिद्धांत से, किसी भी प्रकार से कोई भी लॉजिक वहां लागू नहीं होता, फिर भी हम उनको, मान्यताओं को मानते हुए चलते हैं। एक प्रकार का ये लौकिक भय भी है।
ऐसी मान्यताओं को, ऐसी विचारधाराओं को जो हमारे अंदर जम करके बैठी हुई है, उसे लोक संज्ञा कहते हैं। और आखिरी है ओग संज्ञा। ओग संज्ञा यानी कि ओग शब्द का अर्थ भी होता है साधारण। ये मुख्य रूप से जागृत चेतना में नहीं होती है। ओग संज्ञा मुख्य रूप से सुप्त दशा है। हालांकि फिजिकली हम जागते हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, नींद में नहीं है, जगे हुए हैं, लेकिन हमारी जो प्रज्ञा है कभी कभी बहुत सुप्त हो जाती है और हम कुछ ऐसी क्रियाएं बैठे बैठे, खड़े खड़े करते रहते हैं जिनका न उद्देश्य है, न आवश्यकता है, न उससे कुछ मिलता है, लेकिन व्यक्ति का हाथ चलता रहता है, व्यक्ति का पांव हिलता रहता है, वो कहीं बैठा है तो नीचे रेती का स्थान है तो रेती में अपनी अंगुली से या अपने पेन से या किसी कड़ी से वो लकीरें खींचता रहता है। कभी कभी हम फोन पे बात करते करते कागज और कलम हाथ में ले लेते हैं, बात फोन पे हो रही है और पेन अनावश्यक रूप से कागज पर व्यर्थ रूप से चल रहा है। उस पेन के चलने में हमारा हाथ काम कर रहा है, चल रहा है, हम जागते हुए हैं, लेकिन वहां हमारी विशिष्ट प्रज्ञा नहीं है, वहां हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, न हमारी चाहना है, न हमारी वैसा कुछ करने की इच्छा है, न उससे कोई लाभ होता है, परंतु ओग रूप से, बहुत सामान्य रूप से ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हमारे द्वारा होती रहती है। महिलाएं कभी कभी बैठी बैठी प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुन रहे हैं और अचानक साड़ी का पल्लू हाथ में आ जाता है और हाथ में उस पल्लू को अंगुली पर लपेटते हैं, खोलते हैं, लपेटते हैं, खोलते हैं। महिलाएं करती ऐसी बात नहीं, पुरुष भी करते हैं। पेन हाथ में आ गया, प्रवचन सुन रहे हैं और पेन स्प्रिंग वाला है, स्प्रिंग के बटन को बार बार प्रेस किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं। लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं। बस अंदर की एक सुप्त बैठी हुई, कोई अंदर की सुप्त धारणा काम कर रही है। स्थूल रूप से, प्रकट रूप से ऐसा करने से हमें कोई अनुभूति भी नहीं हो रही है, लेकिन सुप्त रूप से और बहुत ही सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं जीवात्मा उसमें कुछ अनुभव कर रहा है। चाहे वो पेन को दबा रहा है, बटन को, चाहे कपड़े को लपेट रहा है, चाहे कागज पर अनावश्यक रूप से पेन को घस रहा है, या और ऐसी कई प्रकार की जो क्रियाएं। कई बार व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और बैठे बैठे एक पांव को, घुटने को लगातार हिला रहा है। क्यों हिला रहा है पता नहीं, क्या मिल रहा है कुछ नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में कहीं उसको कोई अनुभूति हो रही है, सूक्ष्म रूप से सुप्त दशा से उसको कोई प्रेरणा हो रही है और वो शारीरिक क्रिया उस रूप में हो रही है। इस प्रकार की अनावश्यक क्रियाओं को, जिनका न उद्देश्य है, न आवश्यकता है, न उसका कोई रिजल्ट है, न उसकी कोई चाहना है, फिर भी हो रहा है, ऐसी स्थिति को ओग संज्ञा कहा जाता है। कहीं न कहीं ऐसी अंदर में बैठी हुई धारणा है। तो इस तरह से भगवान ने ये 10 प्रकार की संज्ञा बताई। ये 10 संज्ञा को सामान्य संज्ञा या अनुभव चेतना रूप संज्ञा कहा जाता है, और ये नारकी के दंडक से लेकर वैमानिक देवता के 24वें दंडक तक, अर्थात पूरे 24 दंडक में ये 10 संज्ञाएं पाई जाती है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं इन संज्ञाओं से जीव को ऊपर उठना है। ये अनुभव संज्ञा रूप है। इस अनुभव चेतना संज्ञा से ऊपर उठ करके आत्मचिंतन रूप जो चेतना है उसको विकसित करना है।
जब तक ये संज्ञाएं कमजोर नहीं होगी, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओग, जब तक इनके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा, वहां तक आत्म चेतना का विकास व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाएगा। ये आत्म चेतना के विकास के लिए बाधक रूप है 10 संज्ञा। इसीलिए इन संज्ञाओं से ऊपर उठ करके आत्म चेतना के विकास की तरफ बढ़ सके, इसी उद्देश्य से भगवान ने यह 10 संज्ञाओं का परिचय दिया है। हमने इसको जानने का प्रयास किया, हम इन संज्ञा से ऊपर उठें और आत्म चेतना रूप ज्ञान का विकास हो, आत्मगुणों का विकास हो। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना, आगामी कक्षा हमारी सोमवार को होगी, और सोमवार को जैसा कि हम प्राय कोशिश करते हैं कि अलग अलग स्वाध्यायी बंधुओं को चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपितया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय किरण। सबको सादर जय जिनेन्द्र।